हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को जय हिंद जय भारत। आज मैं 10th क्लास का अमीबा जो अमीबा है जय प्रकार में उसके बारे में कुछ बताता हूँ। आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है तो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम लोग बात करने वाले हैं अमीबा का भोजन क्या है और अमीबा में पोषण कैसे होता है। यानी पोषण वही जो हम लोग पहले पढ़े थे कि खाना पीना क्या है और उसी में जो है पोषक तत्व है। कह रहा अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। आपका एक नंबर में क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अमीबा किस प्रकार के जीव है, तो आपको मानना होगा प्राणी संपोषी जीव। ठीक है, तथा यह मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। और यह कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव नहीं है, यह एक कोशिकीय जीव है जिसको एक ओनली फॉर वन कोशिका तथा अनियमित अनिश्चित आकार के प्राणी ही, यानी कि इसका जो है बाबू इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। जैसे हम लोग का शकल उकल है, ऐसा शकल वकल कुछ नहीं है। सारा चीज का आकृति होता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव का कोई आकृति उकृति नहीं होती। यानी कोई चित्र ढांचा उचा नहीं होता है। जैसे ईटा का एक ढांचा है, पानी क्या ढांचा है? जस्ट लाइक पानी। ये ऐसा कोशिका है कि इसका कोई लक्षण आकार नहीं होता। ये आप लोग इमेज में देख पा रहे हो कि इस तरह का है। यानी कि अभी मुंह उसका इधर निकल ना तो बाद में इधर को निकल जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि कहने का रहेगा। ये है अमीबा का लक्षण, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है, यही कारण। कह रहा है इसका आकार कुछ उत्पादक के बने होते हैं और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। यानी जिनका फुटपाथ है, फुटपाथ में तो समझ रहे होंगे जो कोरवा है बाबू, कोरवा। कोरवे के कारण जैसे पाता है वैसे वैसे ये चाहता है तो ये अपना आकृतियां बदल लेता है। समझ रहा है ना? और कोई बात नहीं है। कह रहा है इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना ही नहीं होती। यानी कि जैसे हम लोग खाने के लिए मुंह होता है ना, इन लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी खा लेगा। मान लिया हाथ गोड़ है, अभी देखो ये यहाँ से भोजन ग्रहण कर रहा है बाबू, ये खनवाई कर हो देखना, ये हरा हाँ, हरा फ्लेवर होएगा। यहाँ 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 से खाए तो अभी थोड़ा देर के बाद मन कर तो क्या करें, अन्य कुछ गिरल हो तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे इसको घेर लगे। यानी जनस पालक होने से खा लेगा, इसका कोई मुंह होता नहीं है। बात क्लियर? ठीक है। कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने उत्पादों की मदद से ही भोजन को ग्रहण करता है। यानी जो कोरवा है अभी बता रहे थे, ये कोरे के माध्यम से जैसे पाता है उधर, जिधर से पाता है उधर से पकड़, यानी कि क्या कहते हैं उसको, एक जेसीबी होता है बेचारा नियमित चलता है, एक उससे भी हैवी होता है, वो गोले गोले बेचारा घूम जाता है। उसी तरह ये जेसीबी या से ऊपर वाला कि जने से पाता उधर से नोच के खा जाएगा। इसका कोई मुंह का नहीं होता फिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अमीबा का भोजन शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एकोष्ठीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ। यानी कि इसका भोजन भी देखो कैसा है। ये शैवाल को खाएगा, ये बैक्टीरिया को खाएगा, ये डाइटम को खाएगा, यानी जीव को ही खाएगा। यानी एक तरह से मांसाहारी समझ, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ को कहा छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि में अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया में के द्वारा यानी अंदर और बाहर के द्वारा क्या होता है, पूरा होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया थी कोई मुंह कान होता नहीं है, वही बात क्या लिखा है, इसका कोई मुंह कान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की किसी सतह किसी भी स्थान से हो सकता है। अभी बता रहे थे कि देखो यहाँ से पाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से पाएगा, यहाँ से घूम जाएगा। यानी कि जिसका जो हमने का ये जो थोबड़ा है वाला, इसके पास ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, यानी कि समीप होता है क्या होता है, नजदीक होता है, यानी एकदम भिरिया में होता है। जैसे हम भिरिया में आवेल रहता है ना, ऐसे मान लो हम लोग छेड़ लेते लाल चल लगता है, उसी तरह से इसका जैसे ही नजदीक आता है यानी समीप आता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर उत्पादों का निर्माण करता है। यानी एकदम पकड़े वाला रहता है ना, आप पकड़ लेंगे ना, पकड़ लेंगे, तो ऐसे करता है, पूरा निर्माण करता है चारों तरफ, एकदम तेजी से बढ़ता है और भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है। जैसे एकदम पूरा एकदम और बाद डालेगा, बंद कर लेगा, मतलब पूरा एकदम इस चिपका लेगा। देख रहा होगा यहाँ पे देखो, इस तरह से खुला हुआ है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे देख रहा होगा, ये जो काला काला है
एकदम फटाफट घेर लेगा, तो फटाफट एकदम देरी नहीं करेगा, कितना जल्दी एकदम आ जाए, एकदम मुंह में चला जाएगा, तो इतना इतना जल्दी जल्दी करेगा ना कि मत पूछो कितना जल्दी जल्दी करेगा, समझ रहे एकदम पूरा मतलब धीरे धीरे करे नहीं करेगा, पूरा चावल निर्माण करके एकदम तेज से घेर लेगा। और उसके बाद क्या होगा, अपना भोजन को घेर लेगा, फिर धीरे धीरे फुटपाथ को सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़े बनते हैं, यानी कि कौची करता है, अपने में जोड़ लेता है, ज्वाइनिंग लेटर देता है, अब भोजन क्या हो जाता है, बीच में चल जाता है। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, यानी कि गला, जैसे हम लोग पता है मुंह खाने के बाद उससे गला का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी होता है। अब देखो इसका नाम क्या बदल हो जाएगा, रसधानी। देखो यहाँ पे चेंज किया ना, ये भोजन वहां अंदर गेला के बाद क्या हो जाएगा, भोजन रसधानी, ठीक है, भोजन रसधानी का निर्माण हो जाएगा, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होगा, यानी पानी होगा, यहाँ पे हम लोग कल पढ़ते H2O, ये होगा, एंजाइम होगा, और एंजाइमों के द्वारा ही क्या होगा, इसका एंजाइमों के द्वारा ही पचा हुआ भोजन भोजन राजधानी से निकल कर कोशिका द्रव में पहुंच जाएगा, यानी कि इसका जो बॉडिया है, इसे लिक्विड वाला एकदम पूरा एरम चारों तरफ में पहुंच जाएगा, वहां से फिर समुच्चय शरीर में, यानी पूरा के पूरा बॉडी में फैल जाएगा, वितरित मतलब होता है फैल जाएगा। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान मिलता है, यानी देखो अब जगह मुंह नहीं होगा तो निकालेगा कहाँ से, और जब खाने में नहीं खाएगा तो 2 नंबर जाएगा कहाँ से, और जो फल खाए की सीमा ही नहीं है तो निकालने की भी कोई सीमा नहीं है, समझिएगा, तुम लोग आगे समझदार बच्चे हैं। तो कोई समय निश्चित नहीं होता, किसी शरीर की किसी सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, यानी कहीं से भी 2 नंबर कर लेता है, समझा ना, जिससे अपचा भोजन शरीर से उसका बाहर निकलता है, कोई फिक्स नहीं होता। ये मेरे प्यारे बच्चों अमीबा था, जो आपका 10th क्लास का है, जय प्रकरण लेसन का, और ये आपका एग्जाम में आते रहता है। तो अगर आप लोगों को पूछा कि अमीबा क्या, अमीबा के बारे में वर्णन करें, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।